आप ही सही थे मेरे लिए पार्ट 2। घर में कैद हो गई थी वो, अब कहीं भी जाने का मन नहीं करता। पहले सासू जी के साथ मंदिर जाती थी कि कोई दिखाई देगा, पर मम्मी पापा के व्यवहार के कारण सुलह की कोई उम्मीद ही नहीं थी। माधव के सक्रिय प्रयासों, अनगिनत चुनावी रैलियों और धारा प्रवाह भाषणों, पार्टी को एकजुट रखने के माधव के दिशा निर्देशों के साथ मित्तल साहब ने इस बार फिर चुनाव में भारी मतों से जीत का सेहरा बांधा था। नहीं तो विरोधी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रदेश का विकास हो रहा था। इनकी पार्टी की सरकार से सभी खुश थे। कोई भी मसला होता तो मित्तल साहब तक तो पहुंच ही नहीं पाता। माधव पहले ही हल कर देता था, पर उनके घर के वही हालात थे। एक ही घर में अपरिचितों की तरह रहते थे दोनों। अब तो माधव रात में भी बहुत ज़्यादा देर से घर आता। माँ पूछती तो कह देता, काम था माँ। आज सुबह सुबह ममता भाभी आई और माँ जी को एक पैकेट दिया। उन्होंने पूछा क्या है, तो बोली कल माधव भैया का आदमी गया था, आपकी और बहू की साड़ी और ब्लाउज तैयार करने का बोला। अच्छा बोलकर माँ जी ने ले लिया। पूछा सिलाई कितनी हुई, तो बोली कल ही दे दी थी। माधव ये साड़ी क्यों मंगाई है? कैसी लगी माँ? बहुत अच्छी है, पर मंगाई क्यों है? अभी आधे घंटे में एक पार्टी में जाना है, इसलिए आ जाना। आप भी चलो और वो आपके बहू भी चलेगी, बोल दो उसे। वो मना कर रही है, उससे बोलो कि मैं आकर बोलूँ क्या? और हाँ, ये भी दे दो। ये क्या है? अरे इतने जेवर, ये तेरे लिए भी है माँ। इतने जेवर पहनकर कहाँ जाएंगे रे? तुम लोग 10 मिनट में तैयार होकर जाओ, मैं जा रहा हूँ। और सुभाष गाड़ी लेके आ रहा है, तो उसके साथ आप आ जाना दोनों। कितना सुंदर मकान है। किसका है रे सुभाष? अंदर चलो माँ। मिल तो मकान मालिक से कितनी देर लगा दी। पंडित जी कब से राह देख रहे हैं। पूजा में बैठना है। तो ये क्या अपना मकान है? हाँ माँ, गांव की ज़मीन की अच्छी कीमत आ रही थी तो बेच दी और थोड़ा लोन लेकर ये मकान लिया है। बहुत अच्छा किया बेटा, मैं तो कब से कह रही थी। चल आरती, चल बैठ पूजा में, ये तेरा ही घर है। पूजा में बैठे बैठे ही देख रही थी वो कितने मेहमान आ रहे हैं। तभी आश्चर्य से वो कभी गेट को देख रही थी, कभी माधव को। गेट में से मम्मी पापा को, मिनी, तनय और रीमा का पूरा परिवार आ रहा था। कितना प्यारा सरप्राइज है। उसकी आंखों में खुशियां दिखने लगी। थोड़ी ही देर में माननीय मुख्यमंत्री मित्तल साहब भी आ गए। वे पापा के पास ही बैठे। उन दोनों की ही बातें होने लगी। मित्तल साहब तो माधव की तारीफों के पुल बांध रहे थे और पापा मुंह बिगाड़ कर बैठे थे। बहुत किया है इस बच्चे ने मेरे लिए, मेरे सगे भी नहीं कर सकते वो ऐसा किया है। मेरे एक बार कहने पर आपकी और मेरी दोनों की इज्जत बचाई। जी क्या कह रहे हैं आप? इज्जत? इज्जत बचाई या उछाली? उबल पड़े थे पापा। वैसे ही गुस्सा थे, ऊपर से माधव के आदमी जबरन इन लोगों को लेकर आए थे मकान के मुहूर्त में, और ये देखे तो उसकी ही तारीफ कर रहे हैं। माधव ही नहीं, तारीफ तो आपकी बेटी की भी बनती है शर्मा जी। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इन लोगों की वजह से मेरी कितनी जगह हंसाई हुई है, आपको क्या पता। समाज में, मोहल्ले में, मेरे ऑफिस में कहीं भी सर ऊंचा करके नहीं चल सकता हूँ मैं, और आप कहते हैं इज्जत बचाई है। क्या पता है आपको शर्मा जी? बस यही न कि एक दिन आपकी बेटी इसके साथ पर आई और आपसे बोली कि मुझे इससे शादी करनी है,
आप लोगों के मना करने के बाद भी उसने वही शादी की और चली गई, है ना? मेरे बेटे के बारे में तो सुना ही होगा आपने। जी, एक ही बेटा है मेरा। उसकी बीवी है, 3 बेटियां हैं। पर मेरे मुख्यमंत्री होने का जितना नाजायज फायदा उठा सकता है उठाता है, जितने आपराधिक काम कर सकता है करता है। सभी जानते हैं जिस लड़की पर नज़र डालते वो चाहिए ही चाहिए। आपके बेटी के कॉलेज प्रोग्राम में अतिथि था वो, और आरती ने डांस किया था। बस उस दिन से ही उस पर नज़र रखी जा रही थी। करता क्या वो, एक रात की दुल्हन बनाकर छोड़ देता। चुनाव सर पर थे, अगर ये ऐसी कोई भी हरकत करता मेरी बैंड बज जाती। मुझसे ज़्यादा विरोधी पार्टी और मीडिया नज़र रखे हुए थे उसकी हरकतों पर। ऐसा कुछ होता तो शायद वो आपके लिए शर्म से जीने मरने वाली स्थिति होती, क्योंकि कोई कितना भी कर लेता बात बहुत बढ़ चढ़कर बाहर आती। आपकी स्थिति अभी अच्छी है या रेप पीड़िता के बाप होकर अच्छी होती? क्या क्या जी शर्मा जी, मैंने इस पर नज़र रखने के लिए मेरे आदमी लगा रखे थे। जैसे ही मुझे पता चला समझ में आ गया कि ये मानने वाला है नहीं। आपकी बेटी खूबसूरत के साथ इंटेलिजेंट भी है, तभी तो आपकी बेटी को बुलवाया, उसे सारी कंडीशन बताई तो बेचारी रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरे पापा मम्मी का क्या होगा, मेरी पढ़ाई, मेरे भाई, सब मैंने ही माधव को बुलाया। क्या कमी है इसमें? बिना बाप का बच्चा मेहनत से आगे बढ़ा है, सच्ची मानवता है उसके मन में। जरूर कम पढ़ा लिखा है पर जमाने की समझ बहुत है उसे। तरक्की कर रहा है, अगले चुनाव में पार्टी से टिकट देने की सोच रही है। इनकी शादी के बाद मेरे बेटे की झुंझलाहट संभल नहीं पा रहा था। इस चुनाव के पहले ही उसे और उसकी पूरी फैमिली को विदेश जा रही है। अब बहू का फ़ोन आया है कि सब ठीक है। माधव मेरे लिए हमेशा बेटे से ज़्यादा है, उन्हें अपनाइए शर्मा जी। उन लोगों ने जो कुछ भी किया आपके और मेरे लिए किया है। पीछे खड़ी आरती की मम्मी फफक कर रो पड़ी। न जाने कब से खड़ी होकर सुन रही थी। शर्मा जी ने मंत्री साहब के पांव पकड़ लिए। बोले, आप चाहते तो कुछ और भी करवा सकते थे मेरी बच्ची के साथ, पर आपने उसका घर बसवा दिया। मैं आपका आभार कभी नहीं भूल सकता। उधर पूजा खत्म हो रही थी, आरती हो रही थी। सभी ने आरती की और शर्मा जी से दोनों को गले लगा लिया। आरती समझ गई कि पापा जान गए हैं सब। माधव भी खुश था। आरती सासू जी को लाई, मम्मी पापा को मिलवाया। मम्मी ने उनका खूब खूब आभार माना कि वो आरती को अपनी बेटी से ज़्यादा रखती हैं। खाना शुरू हो गया। मंत्री जी जल्दी चले गए। शाम तक मम्मी पापा वही रहे। उससे बोले, तू एक बार बताती तो सही बेटा। क्या बताती पापा? उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर अब सब ठीक है, आप चिंता ना करें। सभी को घर छोड़कर सारे कार्यकर्ता भी चले गए। सासू जी भी उस घर चली गई थी। अब इतने बड़े मकान में ये दोनों ही थे। आगे क्या हुआ जानने के लिए इस कहानी का तीसरा पार्ट देखना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें।